नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इनक्रेडिबल स्टडी विद आरपी में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों ईसाई धर्म के बारे में और पारसी धर्म के बारे में। और इसके पहले मैंने आपको इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म के सभी वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने ना देखे हों तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट पर देख लीजिए। आज के वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के दोस्तों संस्थापक का नाम क्या था? तो ईसा मसीह को ईसाई धर्म का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, बाइबल को इनको प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। बात करें कि ईसा मसीह जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म दोस्तों बैथलहम में हुआ था। ठीक है। ये निकट जेरूसलम पड़ता है, जेरूसलम के पास में ही बैथलहम पड़ता है, तो वहाँ पर इनका दोस्तों जन्म हुआ था। ठीक है। बात करें कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, तो इसमें ये लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो दोस्तों ये लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है। क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, यानी ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। ठीक। और इसके पहले मैंने आपको बताया था इस्लाम धर्म के लोग कौन सा पर्व मनाते हैं। तो इमाद उन नबी करके मैंने बताया था, अगर आपको याद हो। ठीक है। तो वो लोग वो त्यौहार मनाते हैं और ये लोग क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। बात करें कि ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे ईसा मसीह जी, तो उनका पिताजी का क्या नाम था? तो पिताजी का नाम तो दोस्तों जोसेफ नाम था। और इनकी माताजी का क्या नाम था? तो माताजी का नाम मैरी था। ठीक है। अब बात करें कि इन्होंने कैसे क्या किया, तो 30 वर्ष तक इन्होंने दोस्तों कारपेंटर के रूप में काम किया, यानी बढ़ई के रूप में काम किया। और कहाँ पर किया? तो नाजरेथ नाम की एक जगह थी, तो वहीं पर बैथलहम में ही, तो वहाँ पर इन्होंने 30 साल तक एज ए कारपेंटर वर्क किया। ठीक है। इनके बात करें कि शिष्य कौन कौन से थे, तो शिष्य इनके दोस्तों दो थे। एक एंड्रयूस थे, दूसरे पीटर थे। दो दो शिष्य थे, एक एंड्रयूस, दूसरे पीटर थे। ठीक है। सूली पर चढ़ाया किसने था? तो सूली पर इनको पोर्ट्रियस ने चढ़ाया था दोस्तों। पोर्ट्रियस ने इनको सूली पर चढ़ा दिया था। ठीक। कब चढ़ाया था दोस्तों? 33 AD पर इनको जो है चढ़ा दिया गया था सूली पर। ठीक। और बात करें कि ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह कौन सा है, तो ईसाई धर्म का दोस्तों पवित्र चिन्ह जो है उसको क्रॉस को कहा जाता है। ठीक है। क्रॉस जो है इसका पवित्र चिन्ह कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। विश्वास, ये त्रित्व में विश्वास करते हैं। त्रित्व का मतलब क्या होता है? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। तो इन चीज़ों पर ये विश्वास करते हैं, इन्हें ही हम लोग त्रित्व कहते हैं। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक। तो इन पर ये विश्वास करते हैं। ठीक। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और बात कर लेते हैं कि 12th AD में, यानी 12 AD में हल्के चर्च का निर्माण हुआ फ्रांस में। तो उनको क्या, उसमें जो शैली का प्रयोग किया गया, उस शैली का क्या नाम दिया जाता है? तो उस शैली को दोस्तों नाम दिया जाता है गोथिक, नाम दिया जाता है। ठीक है। क्या नाम देते हैं? तो गोथिक नाम देते हैं। ठीक। उदाहरण जैसे नाट्रेडम चर्च है, तो ये गोथिक शैली से ही बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना होगा। तो ईसाई धर्म से इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे जो मैंने आपको बताए। इसके बाद बात कर लेते हैं कि पारसी धर्म के बारे में। तो पारसी धर्म के दोस्तों पैगंबर थे, जरथ्रस्ट थे। ठीक है। जरथ्रस्ट थे। तो इनके जो पैगंबर थे जरथ्रस्ट थे। और शिक्षाओं का इनके संकलन किसने किया था? तो जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में इनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया है। यानी पारसी ग्रंथ की शिक्षाओं का संकलन कहाँ पर किया गया है? तो जिंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में किया गया है। और जिंदा अवेस्ता को ही पारसियों का दोस्तों प्रमुख ग्रंथ भी माना जाता है। जिंदा अवेस्ता को पारसियों का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। मूल शिक्षा का सूत्र इसमें क्या है? तो ये सद्विचार पर विश्वास करते हैं, सद्भावना पर विश्वास करते हैं, सत्कार्य, यानी यही इनकी मूल शिक्षाएं हैं। सद्विचार, सद्भावना, सत्कार्य। ठीक है। इसके बाद अनुयायी कौन थे? एक ईश्वर को मानते थे। इनको अहुर को, एक ईश्वर रूपी अहुर जो है एक शब्द है जिसको कह सकते हैं कि एक ईश्वर को मानते थे, जिन्हें अहुर कहा जाता था। ठीक है। तो अहुर को मानते थे। इनके अनुयायी जो थे होते थे, किसके अनुयायी दोस्तों? पारसी धर्म में मोहम्मद पैगंबर जरतुष्ट के अनुयायी जो होते थे, उनको अहुर के नाम से कहा जाता था। ठीक है। अहुर के नाम से जानते थे। ठीक है। इनका जो दूसरा नाम था दोस्तों, अग्नि पूजक भी कहते थे। यानी पारसी धर्म के जो अनुयायी थे, उनका दूसरा क्या नाम था? तो उनका दूसरा नाम था अग्नि पूजक। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा ईसाई धर्म के बारे में और पारसी धर्म के बारे में। ईसाई धर्म में मैंने जैसे आपको बता दिया कि इनका जो पैगंबर या संस्थापक थे दोस्तों ईसा मसीह थे। इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबल माना जाता है। और जो पारसी धर्म है, पारसी धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है? तो इसको जाविंदा या जिंदा अवेस्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जन्म इनका, अगर ईसा मसीह जी का बात करें तो बैथलहम
में हुआ था। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका जेरूशलम के निकट पड़ता है। ये क्रिसमस का प्रमुख त्यौहार मनाते हैं। पिता का नाम इनके जोसेफ था, माता का नाम दोस्तों मैरी था। 30 वर्ष तक इन्होंने बढ़ाई के रूप में कार्य किया था। इनके दो शिष्य थे, एंड्रूज थे, दूसरे पीटर थे। सूली पर किसने चढ़ाता था? तो पेट्रियस ने सूली पर चढ़ा दिया था। 33 एडी में चढ़ा दिया था। तो किसको सूली में चढ़ाया था? ईसा मसीह को चढ़ा दिया था। पवित्र चिन्ह, इनको क्रास को पवित्र चिन्ह के रूप में माना जाता है। त्रित्व में विश्वास करते हैं, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा, इन चीज़ों पर ये विश्वास करते हैं दोस्तों। और 12th एडी में बहुत ही फ्रांस में बहुत ही हल्के चर्चों का निर्माण होना चालू हो गया था। तो उस शैली का पूछा जाता है, तो उस शैली का दोस्तों नाम था गोथिक शैली। और इसका प्रमुख एग्जाम्पल पूछा जाए तो नॉटेडम चर्च जो है बना हुआ है वो गोथिक शैली से बना हुआ है। और हमने बात कर ली दूसरे में पारसी धर्म के बारे में। तो पारसी धर्म के जो पैगंबर थे दोस्तों जरदुश्त थे। और इस शिक्षाओं का संकलन इनके जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में किया गया है। जिंदा अवस्था पारसियों का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। मूल शिक्षा का सूत्र इसमें सद्विचार, सद्वचन और सद कार्यों के रूप में माना जाता है। इनके जो अनुयायी होते थे एक ईश्वर पर विश्वास करते थे, जिसे अहूर के नाम से जाना जाता था। या अहूर एक ईश्वर अहूर को मानते थे। और इनके दूसरे जो अनुयायी थे, इनके दूसरे अनुयायियों का नाम था दोस्तों अग्नि पूजक भी कहा जाता था। तो आज की वीडियो में हमने ईसाई धर्म और पारसी धर्म से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट करें अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।